राज्य उत्तराखंड में पुलिस ने 2 चोरियों का बड़ा खुलासा किया है। मामला उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर के गंगापुर रोड स्थित लक्ष्मी एनक्लेव में 29 जून की रात हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद हो गया है। हल्द्वानी निवासी 3 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जबकि कालाढूंगी निवासी युवक को चोरी का माल बेचा था। आरोपियों ने रुद्रपुर में ही एक और चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस पूछताछ में इसका भी खुलासा हुआ है। सीओ निहारिका तोमर और ट्रांजिट कैंप प्रभारी भारत सिंह ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि अमित छावड़ा पुत्र चीमनलाल छावड़ा निवासी विजय लक्ष्मी एनक्लेव निकट गंगापुर रोड थाना ट्रांजिट कैंप ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 29 जून को उनके घर का ताला तोड़कर चोरों ने सोने की चैन और अंगूठी, 50,000 की नकदी और डीवीआर चोरी कर ली थी। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच शुरू करी। इस दौरान 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को देखने पर संदिग्ध आरोपियों को चिन्हित किया गया। चोरी की इस वारदात में सुभाष दिवाकर पुत्र अशोक दिवाकर निवासी मानपुर पश्चिम देवलचौड़, हल्द्वानी संदीप कुमार पुत्र नंद किशोर निवासी महर्षि रोड कृष्णा फार्म हाउस देवलचौड़ हल्द्वानी, उज्जवल सिंह परगई पुत्र नंदन सिंह परगई निवासी जीतपुर नेगी हल्द्वानी के शामिल होने और चोरी का माल मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद इजराइल निवासी वार्ड नंबर 6 कालाढूंगी नैनीताल को बेचने की जानकारी मिली। इस पर आरोपियों की गिरफ्तारी को टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से चोरी का माल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों से बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 34/411 भारतीय न्याय संहिता में बढ़ोतरी की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इसी रात बगवाड़ा मंडी के सामने भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। श्री कृष्ण भक्ति का रस भी अनूठा है। जो प्रभु की स्थिति में लीन होता है वो उन्हीं में मगन हो जाता है। हरिनाम का जाप करते हुए भगवान की शरण में रहने से जीवन सार्थक हो जाता है। कान्हा की ऐसी लगन हल्द्वानी निवासी हर्षिका पंत को भी लगी है। प्रभु को अपना स्वामी मानकर उन्हीं से विवाह करने की रट लगाई बैठी है। बुधवार को मुरली मनोहर संग उनके विवाह के मांगलिक कार्य शुरू हुए। वहीं गुरुवार को गाजी बाजे के साथ बारात आएगी और उनकी सारी रस्में पूर्ण होगी। हल्द्वानी की आरटीओ रोड स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 3 निवासी पूरन चंद्र पंत की पुत्री हर्षिका दिव्यांग है। मूल रूप से बागेश्वर के रहने वाले पूरन चंद्र पंत वर्ष 2020 से हल्द्वानी में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। जब वह 8 वर्ष की थी तो उसे स्वप्न में कान्हा जी के दर्शन हुए और उसने यह बात अपनी माता मीनाक्षी पंत के साथ साझा करी। तभी से उसका आकर्षण मुरली मनोहर की ओर हुआ। वह जब 10 वर्ष की हुई तो कान्हा के लिए करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ किया और तब से प्रतिवर्ष उपवास रखती है। प्रदेश में दीपावली की रात अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की जान लेने पर हरमीन को सत्र न्यायालय देहरादून से 302 के तहत मिली सजाए मौत की सजा को 304 में बदलते हुए हाईकोर्ट ने उसे अंडरगॉन पर छोड़ दिया। नैनीताल हाईकोर्ट ने अभियुक्त हरमीत द्वारा 2014 में दीपावली की रात को अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की जान लेने पर सत्र न्यायालय देहरादून द्वारा उसे सजाए मौत दी गई थी। मामले पर सुनवाई के बाद उसे अंडरगॉन पर छोड़ दिया है। अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि वह 10 साल से मानसिक रोग से गुजर रहा है। इस संबंध में उसकी दवा भी चल रही है, इसलिए उसने जितनी भी सजा काट ली है उसी पर उसे छोड़ दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने इसी आधार पर उसे छोड़ दिया है। पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 23 अक्टूबर 2014 को हरमीत ने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, बहन हरजीत कौर, भांजी सहित बहन के कोख में पल रहे गर्भ की भी निर्मम तरीके से जान ले ली थी। अभियुक्त ने 5 लोगों की जान लेने के मामले में चाकू से 85 बार वार किया था,
जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हुई। पुलिस ने जांच में पाया कि हरमीत के पिता की 2 शादियां थी। उसको शक था कि उसके पिता सारी संपत्ति को सौतेली बहन के नाम पर ना कर दें। उसकी सौतेली बहन 1 सप्ताह पहले अपनी डिलीवरी के लिए आई हुई थी। उसकी सालगिरह 25 अक्टूबर को थी, जिसकी वजह से वह अपने बच्चे की डिलीवरी 25 अक्टूबर को ही कराना चाहती थी। पुलिस की जांच में घटना देहरादून के आदर्श नगर की थी। 24 अक्टूबर 2014 को पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा ने 5 अक्टूबर 2021 को उसे सजाए मौत सुनाई। साथ में 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने सजाए मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए हाईकोर्ट में रेफरेंस भेजा। प्रथम गोरखा राइफल्स 5वीं बटालियन के हवलदार ठाकुर बहादुर आले का पार्थिव शरीर 9 महीने बाद मिला है। भारतीय सेना के कोई साथी पीछे न छूटे के सिद्धांत और सेना की बेहतरीन परंपराओं के अनुसार 9 महीने की साहसिक खोज व बचाव अभियान के बाद HWS गुलमर्ग की टीमों ने हवलदार आले का पार्थिव शरीर माउंट कुन की बर्फीली पहाड़ियों से खोज निकाला है। हवलदार ठाकुर बहादुर आले पिछले साल अक्टूबर को लद्दाख के माउंट कुन के लिए एक पर्वतारोहण अभियान के दौरान 4 सदस्यीय रूट ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे। इस दौरान वह हिमस्खलन की चपेट में आ गए। कई दिनों तक लगातार खोज अभियान चलाया गया, लेकिन बदलते मौसम और लगातार हिमस्खलन के कारण उनके पार्थिव शरीर को बरामद नहीं किया जा सका था। आखिरकार सेना के खोजी दल ने 7 जुलाई को हवलदार ठाकुर बहादुर आले और अन्य सैनिकों के पार्थिव शरीर को बर्फीली पहाड़ियों से बरामद कर लिया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को देहरादून स्थित उनकी यूनिट में लाया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने हवलदार आले को अंतिम सलामी दी। बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हवलदार ठाकुर बहादुर आले एक बेहतरीन पर्वतारोही थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की कई स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी, बेटा और बुजुर्ग माता पिता हैं। राज्य उत्तराखंड के जोशीमठ में सड़क मार्ग बंद होने के कारण पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ जोशीमठ से हेलीकॉप्टर से गोपेश्वर पहुंचाया जा रहा है। दूरस्थ मध्य स्थल द्रोणागिरी, जुम्मा, कोसा और अरूड़ी पटूड़ी की पोलिंग पार्टियों के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। जोशीमठ के समीप बंद बद्रीनाथ हाईवे पर फिर से मलबा आने से पैदल आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। हाईवे बंद हुए आज तीसरा दिन है। आज गुरुवार सुबह हाईवे खोलने में जुटे मजदूरों के ऊपर भी अचानक भरभरा कर बोल्डर गिरने लगे। तेजी से मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागे। गनीमत रही कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। जरा सी देरी मजदूरों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। इससे पहले दिन बद्रीनाथ हाईवे नहीं खुलने से यात्रियों ने वाहनों में रात गुजारी। आज तीसरे दिन भी हाईवे की स्थिति नहीं सुधरी। BRO बोल्डरों को हटाने में जुटा है। करीब 3000 तीर्थ यात्री यहाँ फंसे हैं। जोशीमठ चुंगी धार के पास चट्टान टूटने से मलबा बोल्डर आने से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे नहीं खुल पाया है।